कुछ चीज़ें जो अदालत करती है वो अदालत अपना काम करती है और जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली हो। तो हमें वो देखना है जो कानून और कायदा कहता है, तो उसके मुताबिक जो हमारी डोमेन है उसकी बात कीजिए तो हम ज़रूर जवाब देंगे। साहब, जिस तरह जो 28वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, तो क्या वाकई 28 तरमीम आ रही है? तो उसमें अगर आ रही है तो क्या क्या उसमें जो है नुकात शामिल किए गए हैं? पहले तो ये कि अगर आ रही है, फ़िलहाल तो मुझे कोई इतला नहीं है कि 28वीं तरमीम आ रही, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन है, ना उसके ऊपर कोई बहस हुई है हाउस में, तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साजिद साहब ये बताइएगा, कर्जे के लिए उस पर काम हो रहा है? इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है, ये हाउस में भी ये बात हुई थी और इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश पूरी होगी। राणा साहब आप ये बताएगा कि पीटीआई वाले मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बयान ये भी आया है कि अगर उनके सरबराह को छोड़ दिया जाए तो मुज़ाकरात मुमकिन है। दूसरा कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि बानी पीटीआई को जेल से दूसरे जेल, खासतौर पर बलूचिस्तान के किसी जेल मुंतकिल किया जा सकता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज़ हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिज़ॉल्व करें। लेकिन पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है। ये 2011 से ऑनवर्ड आप देख लें 18 तक, और 18 से 22 तक, और अब उसके बाद अब 22 से अब 25 हो गया, 26। तो वो हमेशा जो है वो अपोजिशन से, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करे, जो कि बानी पीटीआई इस वक्त जो है अपनी मुलाकातों के थ्रू इस किस्म की मैसेजिंग करते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू और ट्वीट करके जो है वो पूरी दुनिया में न सिर्फ रियासत को, पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को जो है वो इस तरह से जो है वो बुरे अल्फाज और बुरे जो है वो बहराई में जो है वो गुफ्तगू करते हैं और ये मैसेजिंग करते हैं। तो इसलिए जो है वो उनके ऊपर जो पाबंदी है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अगर वो कानून के मुताबिक मुलाकात करनी चाहें तो उन्हें कोई जो है वो रुकावट नहीं है। मुज़ाकरात की जो बात है, हम हमेशा से जो है वो मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। मुख्तलिफ औकात में अदालतों ने बोला है कि इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाए, पेश क्यों नहीं किया जाता? जी, अदालतों का जो आखिरी फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वहाँ पे बाकायदा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम किसी मुलाकात के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही कोई इस किस्म की पॉलिटिकल मैसेजिंग करेंगे, और वो ख़ुद इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनको पेश करने का मसला है तो देखें, जो यानी हिफाजत है वो टॉप प्रायोरिटी है और इसके ऊपर उन्हें भी एतराज़ नहीं है। जो जेल ट्रायल हो रहा है और वो उनकी सेफ्टी के पेश नज़र ही हो रहा है। मैं एक बात और बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फ़ैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। बार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो यहीं से बात शुरू कर रहे हैं।
अच्छा बैठे तो सही ना। एक राणा तरफ साहब, वज़ीर मुज़ाकरात की आज़म बात करते हैं और दूसरी तरफ यार एक मिनट जरा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ हलीमा बीबी कहती हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो पीटीआई से ताल्लुक कोई नहीं। प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे हुल्लड़बाजी उन्होंने की है पंजाब असेंबली की। गवर्नर ने भी ये कहा है कि अडियाला के बाहर जो जी भी एक मामलात हो रहे मिनट, हैं, लास्ट क्वेश्चन जी बताएं। इंतजार की सियासत को मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है सर? कितना नुकसान हो रहा है उसका मतलब? देखें, अगर एक जमात जो है वो मुसलसल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दरपे रहे तो उसका नुकसान तो है, लेकिन वो नुकसान जो उन्होंने 4 साल हुकूमत में बैठ के किया वो इर्रिपेयरेबल था, उसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।